Hello YouTube, what's up? This is Abhishek Das. Welcome to my channel. Welcome to a video. So thanks for all the support on my previous videos. I hope you are liking my content. And the next thing is I'm on a 12-week lean gain program now. I've just started this week. So this is an introductory video कि आने वाले time में I will be showing and showcasing the plan of nutrition with training, with other supplements, with everything. So whole lot of content I'm gonna shoot for my YouTube and put it out there in long format so you can understand how a lean gain phase should look like and how a men's physique athlete, according to his uh, class and according to his goal, how he should develop and focus on the training and nutrition part, and what makes bodybuilding different from journal lifting, because people go to lift, I'm going there to train. So there is a difference between lifting and training. So हम वो आगे डिस्कस करेंगे. So before starting this video, I would like to share my views on a topic of this Paris Olympics, what happened there with Vinesh Fogart. She got disqualified. Why? And what people are getting out of it. That is my whole problem. लोग गलत सुन रहे हैं, गलत समझ रहे हैं और अलग सा ही नैरेटिव सा निकाल लिया है. मीडिया ने प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया है. इसको एक पॉलिटिकल एंगल से क्यों दिखाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ब्रिजभूषण, इसमें मोदी जी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, इतने बड़े लेवल, ओलंपिक इज द एपिटोमी ऑफ sports where you can just go and prove your worth representing your country, and in front of the world. So ये narrow minded जो thinking है हमारे इंडिया की, इसको थोड़ा बदलो about sports. यहाँ पे जो failure है is not from the association or the Indian Olympic Federation या जो भी है, उस वहां से प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है from the strategy team, from the nutritionist around her, from the coaches around her, and maybe her own calling. इसको negligence की तरह से भी आप देख सकते हो from that angle. जो मैं देख पा रहा हूँ, because I'm an athlete and I work around athletes, wrestlers, MMA fighters, bodybuilders, I work around everybody. So I just know the things, weight कितना crucial होता है और क्यों किया जाता है, और जब ये फेल होता है इसके पीछे कितने सारे कारण होते हैं. हो जाता है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. मिसिंग योर वेट और वेट मिस यूएफसी में या वेट मिस बॉक्सिंग में अक्सर होते हैं, रेसलिंग में होते हैं, और ये पहले भी होते हैं. इंडिया उसको बस पॉलिटिकल इशू मत बनाए. मेरा कहने का मतलब बस ये है, इसको गेम की तरह समझो तो आपको समझ आएगा कि इट इज जस्ट you can say a lack of experience नहीं कहूंगा, बिकॉज उन्होंने पहले भी गेम्स खेले, और अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो ये स्ट्रैटेजी के पीछे सारा जो नेग्लिजेंस है, और स्ट्रैटेजी जो आपने कॉलिंग करी कि हाँ हम देख लेंगे, वेट आ जाएगा, क्योंकि मीडिया ये बता रही है कि उनको स्ट्रगल हो रही थी वेट को मैच करने में. सो अगर पहले ही स्ट्रगल हो रही है तो व्हाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स इट. ठीक है, व्हेन द बॉडी इज नॉट अलाउइंग यू. बॉडी अलाउ नहीं करती कभी कभार, इतने कॉर्टिसोल डेवलप होते हैं, इतने स्ट्रेस हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर, आपका फूड कट होता है, स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मिंग, प्रेशर, एवरीथिंग इज देयर. तो बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा कि क्यों होता है, वेट फेल कैसे हो जाता है. और आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, नॉट ब्लेमिंग anybody. This is a very normal thing according to me, which happens. हाँ, it is a very big loss. That's why I am using the word negligence. आप एक्सपर्ट होने के बाद भी अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हो थोड़ी सी, कभी कभार एट द टॉप लेवल 1.1% की गलती भी, एरर इज नॉट एक्सेप्टेड. लोकल कंपटीशन होता 100-200 ग्राम आप मैनिपुलेट कर लेते हो, लेकिन ओलंपिक्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड that magnitude of that sport, that whole Olympic thing बहुत बड़ा है अपने अंदर.
सो इसमें से कि हो जाएगा देख लेंगे, क्योंकि वेट के लिए आपको टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपको कल बोल दिया था कि आपको 50 किलो में आप खेल रहे हो, आपने डिसाइड किया है आपको वेट कम करना है। नहीं, इट्स अ होल लॉन्ग प्रोसेस, यू गो थ्रू अ कैंप। तो कैंप के अंदर आपको पता होता है कि हम 2 किलो नीचे ही आने वाले हैं, बिलो द वेट कैप। इस तरह का कैंप डिजाइन होना चाहिए आपका। अगर उस कैंप के अंदर गलती है और स्ट्रैटेजी सही नहीं है, या अपने नॉलेज का सही तरह से यूज नहीं किया गया, या फिर सिलेक्शन ऑफ वेट सही नहीं है कि आपको किस वेट में खेलना है पहली बात, और आप क्या उस वेट को कट करके वहां तक पहुंच पाओगे थ्रू ऑल द प्रोसेस, थ्रू सोना, थ्रू डिहाइड्रेशन, थ्रू मेनी थिंग्स, कोल्ड बाथ, शिवरिंग, एवरीथिंग। बहुत रिस्की प्रोसेस होते हैं ये, लेकिन एथलीट कॉल लेता है कि उसको करना है, लेकिन उसके पीछे जो उसके टीम है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज एथलीट जज्बाती होकर कोई भी कॉल ले सकता है, बट टीम है जिसको पता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द strategy. I think this is a failure in strategy. That's it. This is not a political issue. यहाँ पे इस लेवल पे कुछ नहीं होता है ऐसा, तो इसको ऐसा मत करो। लुक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। एंड बुरा लगा कि गोल्ड या सिल्वर भी नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करता बिकॉज आई एम नो वन टू से अबाउट ऑल दिस। बट मुझे एज अ सिविलियन, एज एन इंडियन, मुझे ये रखना था। बिकॉज हर चीज मोदी जी कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, हर चीज ब्रिजभूषण जी पर्सनली कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। वो अलग तरीके से वो जो चल रहा है, वो बाद में उनको कुछ करना होगा तो सब होता है, एक्सेप्टेड। वो सारी चीजें भी होती है, बट इस लेवल पे नहीं होती हैं। और ये कोई घर की लड़ाई नहीं है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, सो ऐसा नहीं होता। सो ठीक है, मेरा यही सेइंग था अबाउट दिस। एंड आगे यू गोना सी मी ट्रेन, ईट and share more insight about all of this. So thank you, and I will see you on the other side. Hello YouTube. So we are just about to hit gym, and before that अभी मैं अपनी किचन में हूँ, about to have my pre-workout बना लिया है, जिसमें मैंने एक स्कूप pre-workout डाला है from 1UP, and I've used 3 grams of Steadfast creatine. बस फ्लेवर बहुत घटिया है इसका, बाकी the results are good, very good, the alertness and everything, I like it. कोई जिटरिंग नहीं है इस प्री वर्कआउट में, so this is good. and मेरे किचन से बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं वही देख रहा हूँ। so जिम में आपका स्वागत है, मतलब जिम के वॉशरूम में। यहाँ पे मैं आया था just to change up and just to wash my face. ये है कुछ वर्कआउट से पहले का हाल। Let's go. So before starting my workout, I just log what I'm going to do. So I'm just making today's plan. So today is Thursday, and we'll be doing arms, calves, and abs. Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. Dropping
you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send Our you to your YouTube mama. family. Mr. Whip, quick clip, get The the workout guns is out. done, and this is it. This is how I'm looking after a good pump. So it's been just 3-4 days. I've started pushing food in my body, and I can feel the body is reacting pretty nicely. I am also 1 kg above the weight, but the condition is still very tight. So the goal is to keep the waist tight and grow along with the fullness and growing in the right places. So that's what the aim of this lean bulk season is. So see you on the other side. Thank you for watching. So the weight training part is over, and I am on to my cardio. So the plan is to hit 5 cardio sessions in a week right now for 20 minutes. I will do it post cardio. Oh, post my workout, sorry. So I'm doing the treadmill today. Yesterday I did cycle. I keep on changing the equipment, the form of cardio, but I will keep 20 minutes to keep my metabolic rate high, to keep my heart health, to keep my daily that cardio activity up. So that is much required. Lean gain कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, you have to do your cardio. It's just कि वो कितना intense है depends on the goal you are moving towards. So that's the point. So cardio होने वाला है, cardio करके we'll be going home, eating. So stay tuned. Thank you. So what is up Instagram? घर पे आ चुके हैं हम, मतलब मैं आफ्टर द वर्कआउट, जो कि आपने देख लिया है, एंड ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ये थॉरो डिटेल्ड वीडियो नहीं है, बट जितना भी इंसाइट मैं दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ. एंड थॉरो वीडियो, डिटेल्ड वीडियोस अबाउट मेनी थिंग्स, वो अपकमिंग वीडियोस में आपको दिख जाएगा. दिस वाज एज यू नो जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. एंड मैं आपके सामने ऐसे नंगा क्यों बैठा हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसे ही बैठता हूँ मैं घर आके. एंड लोगों को लगता है कि पंप हमेशा टिकता है. पंप नहीं, पंप इज जस्ट फॉर टाइम सेक, एंड नॉर्मली बॉडी बिना पंप के ऐसे ही दिखती है. इफ यू हैव द मसल मास इट विल शो. इफ यू डोंट हैव द अप्रोप्रिएट मसल मास इतना आपको नहीं दिखेगा. सो लॉन्ग टर्म में मसल मास बिल्ड करना गेन है. मेरा यही एम है कि मैं लॉन्ग टर्म में जितना मसल मास ऐड कर सकूँ. एंड इस थ्रू आउट मेरी जो सीरीज रहेगी द लीन गेन फेज, इसमें मैं आपको सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही है, बट यूट्यूब का मकसद ही है मेरा कि आई वांट टू शेयर व्हाट आई नो, एंड इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग. लोग शेयर करना भूल गए हैं, एंड लोग सही जगह क्रेडिट देना भूल गए हैं. ये लोगों में मिसिंग है आजकल. सबको लगता है हमने कुछ नया इजाद किया है. किसी ने कुछ नया इजाद नहीं किया है, सब कुछ यहीं पे पहले से था. यू आर जस्ट डिस्कवरिंग इट. ठीक है, यू आर नॉट इन्वेंटिंग इट. इन्वेंटिंग एंड डिस्कवरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो ये वही बेसिक खाना है जो बहुत पहले से चल रहा है. इट्स बीच में लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ जस्ट द डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन. इट इज़ कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स इन द लॉन्ग टर्म. बाकी सब टाइम के साथ मैनिपुलेट करना पड़ता है आपको. ठीक है, with your budget, with your many things. I don't want to get into details. So this is my post-workout meal. It's a basic post-workout meal जिसमें 150 ग्राम चिकन है, 200 ग्राम राइस है, and एक एग है. So मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, just the post-workout thing. I just like to keep my fats at a very minimal gram. It is just around 4-5 grams of fats in it. So कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. My body will use this carbs and protein in the right way, and rest of the meals मेरी fats के साथ होती हैं. So इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, and ट्रेनिंग
आपने देख लिया है, आगे डिटेल्ड आपको पता चल जाएगा। फूड मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं खा रहा था अराउंड 2500 कैलोरीज, मैंने इस हफ्ते ज़्यादा नहीं बढ़ाया, इट्स जस्ट 150 कैलोरीज अप, सो अराउंड 2650, और ऑन अ हाई डे 27। जो मोस्टली मैंने कैलोरीज बढ़ाई है वो है फ्रॉम प्रोटीन, जो मैं खा रहा था अराउंड 180 190, सो अभी मैं उसको लेके गया हूँ 200 प्लस, मे बी 210 समटाइम्स, और 200 मिनिमम गोल इज टू हिट 200। एंड देन रेस्ट ऑफ द कैलोरीज जो मैं इंट्रोड्यूस किया है वो है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट ऊपर नीचे चलता रहता है, डिपेंड्स ऑन दी वर्कआउट आई एम डूइंग, दी काइंड ऑफ बॉडी आई एम फीलिंग कि कैसा कंडीशन है एंड ऑल दैट, कितना मुझे कैसा लग रहा है। सो इट्स डे टू डे मैनिपुलेशन भी करता हूँ मैं, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, एंड सिंपल वे से ही ग्रोथ मिलती है आपको लॉन्ग टर्म में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप किसी को ऑफेंड ना किया हो मैंने थ्रू आउट माई वीडियो, जो मैंने मिस फोगाट के बारे में जो अपनी राय रखी, एंड ओलंपिक्स एंड इंडियन ड्रामा एंड ऑल दैट। सो आई होप नॉट। सो I hope you like this video too. If you do, subscribe to my channel. Tell to your friends, your family. A lot more coming up. We have to build our family stronger, this YouTube community, and grow together. See you on the other side. Thanks for watching. I will see you with the next video. Bye bye.